छत्तीसगढ़ का और विकास हो सके। और छत्तीसगढ़ वासी, हम सब छत्तीसगढ़िया इस छत्तीसगढ़ को मां मानते हैं। मां के रूप में इसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। पर एक बात, पर कभी कभी मेरे मन में बात आता है कि वास्तविक में छत्तीसगढ़ सचमुच में एक नारी है, हमारी मां है, तो कौन सा वो जिला होगा जो हमारी मां का मुखमंडल होगा, चेहरा होगा, उसकी सूरत होगी, जिसको देखते ही हमारा अंतर मन एक ऐसी सुकून से भर जाए, हम उस मां के चरणों में नतमस्तक हो जाए। तो किसी ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक ऐसा जिला है जिस जिले को हम बस्तर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बस्तर, इतना प्यारा, इतना संस्कृति से सुसज्जित, जहां जिस स्थान को हम मां का मुखमंडल कह सकते हैं, बोलो कैसे? वहां प्रवाहित होने वाली संगनी, डंकनी और इंद्रावती की कलकल धाराएं, श्वेत श्वेत निर्मल धाराएं, ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारे छत्तीसगढ़ मां के श्वेत श्वेत दांत। वहां पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे साल और सराई के वृक्ष हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ मां के लंबे काले घने केस पास हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ मानो मां की गौरवमयी ललाट है और मां दंतेश्वरी मां के माथे की बिंदी है। तो क्यों ना हम आपको उसी बस्तर की यात्रा पर लिए चलें, वहीं की सैर करा लाएं, एक कर्मा गीत के माध्यम से, जहां हमारे कलमकार कहते हैं कि प्रकृति की अद्भुत छटा का अनुपम, प्रकृति की अद्भुत छटा का अनुपम सौंदर्य जहां पसराया है, प्रकृति की अद्भुत छटा का अनुपम सौंदर्य जहां पसराया है, कल कल छल छल कर जहां नदियों ने, कल कल छल छल कर जहां नदियों ने गौरव गान सुनाया है, शीस मोर पंख पग नुपुर करतल कल सुरसाया है, वो धर्म भूमि, वो कर्म भूमि, वो रंग भूमि बस्तर का लाया है, वो रंग भूमि बस्तर का लाया है। तो आइए हम सब एक कर्मा गीत के माध्यम से बस्तर की यात्रा करते हैं।